कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख आप ही हो जो बहन बेटियां देते हो, तुम लेने जाते हो, गरीबों के साथ छलावा करते हो। ये सब चीज बंद करो, बंद होनी चाहिए। ये कुरीति है। पैसा तभी तो जाएंगे, तब मिलेगा। आप जो निर्णय करोगे उस पे हम अटल हो जाएंगे। ये देव महाराज की सौगंध खाते हैं, लेकिन अटल आपको भी होना पड़ेगा, आपको भी बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मेरी बात सुनो। 2500 रुपए का एक वाईफाई का कनेक्शन लगता है, 200 से 300 रुपए का उसका महीने का बिल आता है। आप अपनी बहन बेटियों को लाइब्रेरी में पढ़ाने भेजते हो। ये लाइब्रेरी में बहन बेटियों को पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हो, भविष्य खराब कर रहे हो उनका। वह हमारी बहन बेटियां पढ़ने नहीं जाती, आप उनको गलत दिशा में भटकाने का काम कर रहे हो। आप घर में बिठाओ, घर में पढ़ाओ। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, आप वो निगरानी करो कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। आप यहां से जो भी निर्णय लेंगे, मैं भी नेतागिरी में हूं, सबसे खराब तो हम ही करते हैं, क्योंकि हम ही है जो शादी ब्याह में जाते हैं, बोली लगाते हैं 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। तो मैं भी मेरे घर में सबसे पहले दहेज लेना बंद करूंगा और देना बंद करूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। ये तालियां बजवाने की सभा नहीं है, ये इस समाज को एक सही दिशा में ले जाने की सभा है और समाज को सही दिशा में सही निर्णय करके ले जाने की दिशा ये सभा है। मैं कहता हूं समाज के साथ नहीं चल सकते हो तो घर क्यों नहीं जाते? अरे जीना नहीं आता है तो मर क्यों नहीं जाते? सफर है बहुत जोखिम भरा, करते हो तो उतर क्यों नहीं जाते? फैसले करते हो। मैं कहता हूं समाज के अगर 5 परमेश्वर भी फैसला समाज के हक में सुना देते हैं और समाज के लिए वो फैसला मान्य है। अगर कोई असली गुजर का पिंड है तो समाज का फैसला मानेगा और समाज का फैसला नहीं मानेगा उसको मैं गुजर का फेर नहीं समझता हूँ, गुजरी का लाल नहीं समझता हूँ। ये वो वीर समाज है, ये भी वो वीर समाज है जो 5 लोगों का फैसला इस सर माथे पे रख के चलने वाला है। किस दहेज की बात करते हो, किस बहन को विदा को बंद करने की बात करते हो? अरे वीर समाज के वीर पुत्रों, आज देखिए आप कर्नल साहब की एक आवाज पर आधा हिंदुस्तान बंद करने वाला ये समाज क्या आज दहेज प्रथा बंद नहीं कर सकता? क्या बाल विवाह बंद नहीं कर सकता? क्या और हमारी समाज की कुरीतियां बंद नहीं कर सकता? महाराज बलदेव दास की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, संत श्री के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। एक बार यहाँ से उद्घोष तो करके देखिए, ये वो वीर समाज है जो अपनी बात के लिए और अपनी जात के लिए अपना सर कलम करवा देगा, कभी बात को नीचे करने नहीं। क्या बात करते हैं आप? अगर आप यहाँ से फतवा जारी कीजिए, किसी से विनती मत कीजिए, किसी से आप कुछ ले नहीं रहे हैं, समाज को सही दिशा में जाने का एक पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। समाज सैकड़ों साल से इन कुरीतियों के अंदर बंधा हुआ है, कुरीतियों के अंदर बंधा हुआ है। मुझे एक बात बता दीजिए, कोई भी बुजुर्ग खड़ा होके, कोई भी युवा खड़ा होके, किसी बुजुर्ग ने अपने पोते का दशोटन किया हो और दशोटन की वजह से वो थानादार बन गया, किसी ने अपनी 5 गांव की या 25 गांव की मेल की हो और वो छोरा थानादार बन गया हो। क्यों? किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? हम लोग अगर शिक्षा की दिशा में जाएंगे तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है, उस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, खेतड़ी की धरती से आते हैं और कुछ साफ सुथरा बोलने की आदत है, इसलिए कई बार हम अटक भी जाते हैं और बुराई के शिकार भी बन जाते हैं। साफ कहोगे, निश्चित रूप से एक बात बुरी लगेगी, लेकिन उसके बाद
वो बात कालांतर में जाके, एक कालखंड में जाके वो सत्य साबित हो जाती है। ये बात मैंने कल परसों सोशल मीडिया पे एक मजाक में कहा था। मैं एक 10 होटल में गया था और राम सिंह चौटिया वहां पे भजन भाव कर रहे थे। मैंने मजाक में कह दिया, आप ही लोग तो शुरू करते हो, कोई पुतले वाले शुरू करते हो, हम तो आपका अनुसरण करते हैं। खेतरी तो एक पहाड़ी क्षेत्र है। फिर कहता हूँ आपने शुरू किया, उसका अनुसरण तो पूरी तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग बंद करोगे तो 100% उसका हम लोग अनुसरण करेंगे, ये आपको विश्वास दिला सकते हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, इतने बड़े मंच पर बहुत कम अवसर मिलता है, बहुत कम अवसर मिलता है समाज को सही दिशा देने का, और बहुत कम अवसर मिलता है समाज में अच्छी बात करने का। राजनीति तो हम रोज करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, जाति से जात को लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये जात गंगा का पवित्र मंच है। इस पर जो बात अगर कोई बुरी कह के चला जाएगा, मैं समझता हूँ नरक का भागी होगा। गलत बात मन में रख के चला जाएगा वो नरक का भागी होगा। एक बार आप मुझसे पहले देवनारायण भगवान का जयकारा तो बहुत बार लगाया होगा, देवनारायण भगवान का जयकारा हर वक्ता ने लगाया होगा, लेकिन मैं आपको सौगंध दिला के कहता हूँ, इस जो समाज जात गंगा के अंदर जो पवित्र मन से आया है और समाज के फैसले को जो 100% मानने के लिए आया है, वो दोनों हाथ उठा के देवनारायण भगवान का जयकारा लगाएगा। और जो बुरे मन से आया है, जो बुरे मन से आया है, चल के देखते हैं कौन क्या करता है, वो एक हाथ उठाना और ये देवनारायण भगवान की। मैं समझता हूँ इससे आगे कुछ बचता नहीं है मेरी जात गंगा के लिए, वीर जवान के वीर पुत्रों के लिए और बुजुर्गों के लिए। देवनारायण हमारे आराध्य देव है, और देव भगवान जैसे कोई पीली पगड़ी, कोई लाल पगड़ी, कोई सफेद पगड़ी के बुजुर्ग लोग बैठे। मैं आग्रह करता हूँ, ये वक्त आया है, बहुत पुतली की धरती को सरे जाना है और हमारे लोगों को लाभ मिलना है। जो पैसे में हम लोग विनाश कर सकते हैं, उससे समाज का विकास भी कर सकते हैं। सिर्फ सोच का फर्क है, सिर्फ सोच का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। आज तक क्या समाज, कौन से समाज कहां पहुंच गए। मैं तो ये कहता हूं, मैं 11 नियम पढ़ रहा हूं, उन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये कमेटी का काम है, निर्णय सुनाना उनका काम है और अब हम लोगों का उसकी पालना करना काम है। मैं तो ये कहता हूं, जो 101 रुपए का नियम रखा है आपने, मेरी खुद की इच्छा है, चाहे आप माने या ना माने, चाहे के मुझे गलत बताएं, ये कागज के नोट ही बंद कर दो, आप चांदी का सिक्का शुरू कर दो, एक चांदी का सिक्का देंगे। चाहे कोई भी हमारे, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे कोई भी मंगलकारी हो, और जो भी समाज में, जिस गांव में, जिस ढाणी में, जिस तहसील में अगर इन समाज के नियमों का कोई उल्लंघन करता है, उसका जात मार करना तो कानूनी अपराध है, लेकिन उसका सभी मंगल कार्यों के लिए बहिष्कार कर दो। ना उसके खुशी में जाओ, ना उसके गम में जाओ, तब जाके ये चीज कंट्रोल होगी। उन्हें इतने बड़े मंच पर इतनी शानदार और जानदार जो कार्यक्रम आपने किया, जो हमारी आशा के अनुरूप आज बहुत बड़ी सफल मीटिंग यहाँ पे हुई है। निश्चित रूप से परियाणा गांव और आसपास के गांव बहुत बहुत साधुवाद के पात्र और धन्यवाद के पात्र। आज ये धरती भी पवित्र हो गई है, इतनी जात गंगा के बुजुर्ग और नौजवानों के पैर पड़े। मैं नौजवानों से एक बात अंत में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। युवा साथियों, आपकी दशा और दिशा बिगड़ चुकी है और उसको सुधारने के लिए हम लोग जैसे नेताओं का काम नहीं है, आप सब लोगों का मिलके काम है। आज हमारी 3-4 तहसीलें, सब अदर समाज ये कहते हैं, गुर्जर समाज के लड़के हमारी बदमाशियां करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति है। मैं कहता हूँ ये वो वीर समाज है, जब हिंदुस्तान की धरती पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ और अंग्रेजों का खौफ था, जब ये वीर समाज तलवार लेके खड़ा हुआ था और वो अन्याय के खिलाफ लड़ा था। आज खुद अन्यायी बन के हम लोगों को जो आप लोग दंश दे रहे हो, समाज का जो नाम खराब कर रहे हो, उसके लिए आप लोगों को कहता हूँ, समाज की मुख्य धारा में चलिए, समाज के साथ चलिए। समाज का नाम बड़ा नहीं कर सकते तो समाज का नाम बुरा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी अगर सुधर गई तो गांव सुधर गया, युवा पीढ़ी अगर सुधर गई तो परिवार सुधर गया। और कोई मंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई व्यक्ति धरती पे ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके भाषण से कोई समाज समझ जाए, सुधर जाए। मैं कहता हूँ सबको सुधरना होगा। अगर व्यक्तिगत मैं सुधर गया तो मेरा घर सुधर गया, पूरी तहसील सुधर गई। इसलिए अपनी आत्मा पे हाथ रख के ये बात कहो कि मैं इस पंचायत से जा रहा हूँ तो पूरे तन मन वचन और कर्म से पंचायत का जो निर्णय है
तो वो निर्णय मानूंगा। मैं कहता हूँ अगर इस पंचायत का निर्णय नहीं माना तो आइंदा कालखंड में आप लोगों को माफ नहीं करेगी आने वाली पीढ़ियां, माफ नहीं करेगी आपको आने वाली पीढ़ियां। इतनी बड़ी पंचायत जुड़ी थी और उसमें भी बुजुर्गों ने क्या कर लिया, हजारों की संख्या में आप लोग बैठे हो। अगर ये फैसला भी मान्य नहीं होगा तो आगे आपको मौका नहीं मिलने वाला है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। उन्हें इस 2 मिनट 4 मिनट के उद्बोधन में अगर मुझसे व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल से कोई भी गलत शब्द निकल गया हो तो मैं जात गंगा से क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे राजस्थान से और हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से सब पधारे मेरी जात गंगा के सरदारों और गुरुदेव बलदेव दास महाराज के अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। मेरा तो आपसे यह निवेदन है, आगे पनियाला ऐसे ही चिन्हित नहीं हुआ, ये पनियाला जिला हो गया है। जब मीटिंग पनियाला तो हुई आज, और मेरा तो आपसे हाथ जोड़ कर यह विनती है, जो आप समाज गंगा के पंच पटेल जो मंजूर कर दोगे हम उसी पर चलेंगे। इतना कहकर मैं स्थान करता हूँ। राम राम साहब, धन्यवाद। अब से पहले मैं राजस्थान में 1 साल 10 साल यहाँ 12 साल बिता के गया हूँ। इतनी बिरादरी गंगे मेरी इकट्ठी होती हुई, इससे भी और डबल आरक्षण के आंदोलन में तो देखी पूरे राजस्थान में। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहता हूं, हे बिरादरी गंगे, तुम्हारा मुखिया शीश नवा के तुम्हें प्रणाम करता है कि तुमने सामाजिक क्रांति के लिए, समाज सुधार की दिशा में एक नई क्रांति की ज्योत जलाने के लिए आज मेरी बिरादरी गंगे एकत्रित हुई है। और मुझे भी इसमें भी याद रखा, तो मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं। मैं मेरठ की क्रांति धरा से दौड़ा चला आया, क्या समाज सुधार की बात जाके सीखूंगा। मैंने जो 11 बिंदु आपके पढ़े, भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा गुरु जी, इन सभी 11 बिंदुओं का मैं मुखिया गुजर समर्थन करता हूं और पालन करने का ऐलान वचन देता हूं। और एक बात का और वचन देता हूं पहुंच गए कि जिस तरीके से मैं यहाँ राजस्थान से जब लौट के गया अपनी यूपी, तो मैं यहाँ से एक ही चीज लेके गया था जो मुझे पूरे राजस्थान में मेरे सर पे ये ताज आपने जो पहराया, ये पगड़ी आपने जो पहराई, उत्तर प्रदेश में इस पगड़ी को मेरे अलावा आपने किसी और के सर पर नहीं देखा होगा। मैं ये सिर्फ आपकी निशानी रखता हूँ अपने बीच में। उत्तर प्रदेश में मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बांधनी सिखा दे, मैंने कोई ना सिखाऊं। जेल में काट के आया राजस्थान में और सिखाऊं तुम्हें, तो मैंने कोई ना सिखाऊंगा। तो इसलिए आपकी मैं ये शान बना के रखता हूं। मैं कहना ये चाह रहा था, तो मैं यहां से जब लौटूंगा तो मैं आपसे एक बात का ऐलान करता हूं कि आपकी ये जलाई हुई समाज सुधार की दिशा में ये जोत लेकर के मैं अपने उत्तर प्रदेश में भी इस लड़ाई का आगाज करूंगा और इसका श्रेय जाएगा यहां। अब एक निवेदन गुरुजी, मैं बहुत टेक्निकल बात करना चाह रहा हूं। सबसे बड़ा आपने 11 बिंदु तो हैं, एक मुझे थोड़ा सा दर्द है और मैं यहां रहा हूं इसलिए मैं अंदर तक की जानता भी हूं। ये बिल्कुल ठीक है, मृत्यु भोज एक सामाजिक बोझ है और इसका दिखावा गरीबों को कर्ज में डुबो देता है। और ये अनुच्छेद 38 में बताए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ है। और शास्त्रों में भी गुरुजी कहीं नहीं लिखा कि मृत्यु भोज का आयोजन होना चाहिए, इसलिए इसे तो बंदी कर दो। वरना मैं देखता हूं चिट्ठी आती है राष्ट्रीय क्योंकि गंगोज, तो ये क्या होगा, ये तो बहुत बुरी बात है। इसलिए इसका बंद कर दिया आपने, इसका ऐलान कर दिया। मैं इसकी लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में छेड़ूंगा। पर एक दर्द और है, बाल विवाह इन 11 पॉइंटों में नहीं है। मैं दुखी हूं इस बात पर, हो सके कोई नाराज भी हो जा, क्योंकि मैंने ये प्रथा देखी है। यहाँ के 11 छोटे छोटे बच्चों की शादी इसलिए हो जाती है कि अगर मुखिया गुजर 3 भाई है
तो बड़े की बेटी अगर बड़ी वाली 12 साल की है या 14 साल की है, उन तीनों भाइयों के अगर 8 लड़की की है, चाहे वो 6 महीने की है, तो वो भी एक साथ लपेट दी जाएगी। ये काम मत करो। इस पॉइंट को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे और लिख लो, क्योंकि ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत अपराध है और ये अनुच्छेद 21 के जीवन का अधिकार और 21A के शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन है। हमारी बहन बेटियां, आज जब ये देखना, मेरी बहन आई है सुनीता जी, IAS अफसर, कितने देखने को मिलते हैं, हमारा सिर्फ फजर से ऊंचा हो जाता है। कर्नल साहब की आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं और आदरणीय स्वर्गीय पायलट जी को भी मैं याद करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बाल विवाह भी बहुत बड़ा अपराध है, इसको भी लागू करो। हमारे यूपी में भी था, मैं जब 14 साल का था तो मेरा ब्याह हो गया था, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हमारे यूपी, दिल्ली और इधर हरियाणा में ये सब चीज अब खत्म हो गई। मैं चाहता हूं कि आप संविधान का देखो, संविधान से देश चल रहा है, लेकिन ये मेरी बिरादरी गंगे अब तक उल जलूल खर्चे में लिपटी हुई थी। बच्चों को पढ़ाओ, उच्च स्तरीय शिक्षा दो और शिक्षा देकर जो संवैधानिक क्षेत्र है उनमें भेजो। आज हम ना तो विधायिका में हैं, ना हम कार्यपालिका में हैं और ना हम न्यायपालिका में हैं और ना ही हम समाचार पालिका में हैं। जब हम इन तमाम अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से निकल के और ये फिजूल खर्ची से निकल के जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से बच्चे तभी जुड़ सकेंगे जब हम संवैधानिक पदों में जुड़ेंगे। इसलिए मास्टर जी की यहाँ हाजिरी इस बात की गवाही है कि मुझे ये रख देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया। हर व्यक्ति के दिल में तो यही खसक है कि आज तो या फैसलो हो जानो चाहे, हो जानो चाहे। देखो साची बात तो दिल की तो यही है। अरे एक ना है ना भाई, मैं वहां से चली वहां तक यही कह रहे मैडम क्या तो फैसला होना चाहिए, मैंने कि बिल्कुल होना चाहिए, पर आप सब प्रण लोगे तो होगा। और गुजर, जैसे विजय जी ने कहा कि महिलाओं को नहीं लाए, भाई महिलाओं को ये हाथ पकड़कर फेरा ले से ना, जना वचन दे से सब चीज में भागीदारी रखूंगा और वह करूंगा या करूंगा, और जार निर्णय पिता को खुद ही कर आए से बाहर भीतर कमरा में जाए करो जो ना करो जो। अगर ये माने पूछता तो या नौबत होने आती, आज पंचायत की नौबत होने आती। और ये पानोरी वाले कह रहे हैं तो भाई पानोरी तो मैंने लागे से पनियाला की भाण छे छोटी बातों तो एम पनियाला में ही पूर्ति कर लो दे। तो ये सारे जो पर्चा दिया है मेरे को, अब गुजर जाति को जब बोलते हैं गाड़ी के पीछे लिखते हैं वीर गुजर, और बोलते हैं तो भी सीना तान के गुजर, गुजर गुरु जज्बा रसूखदार जो रह गया जन्मे बुलवा का थारी राय लाला, तुम्हारी राय बिना ना कर। तो ये सारी चीजें हैं। ये जो 2 फोटो इसमें छपी हैं और बीच में देवनारायण भगवान, ये समाज की महान हस्ती है, इन्होंने दिशा और दशा बदली, कर्नल साहब ने भी और स्वर्गीय पायलट साहब ने, राजेश पायलट जी ने। तो ये जो तस्वीरें इसीलिए छपी है यहाँ पर। अब इसमें ये नहीं है कि नेता ने एक ने फैसला कर दिया, बांसुर ने कर दिया, कोरपू जी ने कर दिया, लेकिन ये फैसला करेंगे महाराज जी। अरे गुरु मंत्र लो छो ना, लो छो ना। तो आज का गुरु मंत्र, असली गुरु मंत्र जो जिंदगी और जीवन और गृहस्थी सुधारने का गुरु मंत्र देंगे बलदेव दास जी, और साथ में खड़े ये बलराम दास जी खड़े थे। देख लो पीली पोशाक में जो थाने में लेने पड़े हुए आज। अब कते जाओ जब ये नहीं होना चाहिए भाई, वहां गांव में ये हो गया। तो ये सारे मैंने 11 पॉइंट पढ़े हैं, और जो लास्ट में इन्होंने बोला धर्मपाल जी ने अपराधी वाला, तो मेरा बाल आंसू भी निवेदन से क्या या बंदूक ने दिखा शान दिखाओ जो में शान बोले। में जब
मारा साथिया ने 5 आदमियों में कहे अरे मैडम देख तेरा पिक्चर देख देख देख, तो हमारी बोली एक बार बंद हो जाती है, एक बार हम चुप हो जाते हैं। अगर वो नहीं हो, गुजर नहीं हो, फिर कोई कर दे तो मैं भी बोल के दिखा तेरी क्या हिम्मत है, कैसे उंगली उठा दी तूने, तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई ये नहीं है कि रोजगार की बात हो, अरे इतनी सरकारी मिलकर के आपकी समस्या का और नहीं भाई, 1 लाख 2 लाख की तो तनख्वाह कौन दे सका, लेकिन घर गृहस्थी चलाने लायक तो माँ जब घर चला सकती है, तो मैं इतना वादा करती हूँ हम सब मिलकर के वो बेरोजगार युवा अपराधी प्रवृत्ति की ओर नहीं जाए, उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था करने की गारंटी मेरे लिए और हमारे लिए मैं लेती हूँ। मंच के माध्यम से कह रही हूँ, पीछे से नहीं कह रही। अब दाल रोटी जुगाड़ तो करा सकूं, पर घड़ी घोड़ा गाड़ी तो कौन कर सकूंगा। आज की मीटिंग करने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ, और मैं मंच के माध्यम से ये भी वादा करती हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। बानसूर वालों थे हाथ ऊंचा कर दो तो कोटपुतली वाला और अन्य बैठा सबसे कहती हूँ आज बानसूर तैयार है, पूरी तरह से तैयार है ना, तो भाई मारो बातों से अपना कोई महाराज जी के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। तो आप सब आज अपन एक है, एक टेंट के नीचे हैं, तो मैं भी यही वादा करती हूँ आप सभी से कि जो आप आदेश देंगे मैं उसकी खुद पालना करूंगी पूरी तरह से, कहीं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भाई आगे 10 होटल और किन भी काम होगा तो थाने सूचना देर करूंगी कि देख लो साहब या लियो चेर क्या करोगे। पुनः आपकी पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और इस काम को आज अधूरा नहीं रखे, आज इस काम को पूरा करके ही जाएं आप सब। ये मेरा भी आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, चाहे हम महिला कम है पर आप सबसे हाथ जोड़कर और झोली फैलाकर इन 11 जो 12 आदेश है उनकी भीख मांगते हैं, इसको पूरी करके जाएंगे। आप यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आप सभी का, पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बलराम दास महाराज जी आज हमने ईशो गुरु मंत्र दो और हमने यह भी बातों कर दो कि थारी मेरी गारंटी है, तुम तो आज को मंत्र ने ले लियो, समझो सारा का सारा को उद्धार हो गयो। महाराज जी को दियोड़ो मंत्र तो खाली नहीं जाएगा। आप सभी ने मुझे यहाँ मौका दिया, हम बलदेव दास जी दिवाएंगे, बलदेव दास महाराज जी ने खड़ा कराएगा, अण का आदेश की पालना होगी, बलराम बलदेव और दास महाराज जी करेंगे, महाराज साहब थोड़ी कर सकेंगे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।